तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों अब होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि जिस घड़ी का आपको इंतजार था, जी हाँ आप देख सकते हैं यहां पर है सेट ए एनुअल एग्जाम 2025 के लिए ये आपका पेपर मैं सोल्व करा रहा हूं और पहला ही पेपर है आपका 25 फरवरी के दिन। मैं तो तैयार हूं 80 के 80 नंबर आपको कवर कराने के लिए। यदि आप वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए आपको, तो मैं जो चीजें बता रहा हूं ध्यान से और धैर्य से शांति के साथ सॉल्यूशन सहित आप समझिएगा। एक सेट ही नहीं, मैं कम से कम 4 से 5 पेपर आपको सोल्व कराऊंगा और पूरे के पूरे फंसेंगे यदि 4 से 5 पेपर आपने कर लिए तो। चलिए शुरू करते हैं, कोई ज्यादा चीज भटकने की नहीं है, समय बहुत कम बचा हुआ है, पर डरने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। ठीक है, जो चीजें बताऊंगा 100% श्योर वही चीजें फंसने वाली। देखिए, चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता है? बाजार का जादू चूरन बेचने वाले भगत जी पर नहीं चल पाया था, जैसा कि आप सब जानते हैं, क्योंकि बाजार में जो होता है ना विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। लेकिन हमारे जो ठीक है भगत जी थे चूरन बेचने वाले, उन पर बाजार का कोई जादू नहीं चल पाया था। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ कौन सी थी? 20वीं थी, 30वीं थी, 25वीं थी, 40वीं थी? तो यहां पर 25वीं एकदम राइट रहने वाला है। मोहन नहीं आने वाला, इस वाक्य में निपात शब्द है। निपात का मतलब क्या है? जिसमें, हाँ, जिसमें आपका दबाव डाले सेंटेंस पर, जैसे मोहन आने वाला है, नहीं आने वाला है, ठीक है, तो यहां पर नहीं जो है वो उस पर दबाव डाल रहा है सेंटेंस के ऊपर। जैसे मैं काम करता हूं, मैं काम करता तो हूं। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार के प्रकार माने गए हैं। शब्द और अर्थ के आधार पर जो अलंकार है वो 3 प्रकार के हैं। ठीक है, हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला समझते हैं क्वेश्चन को ना। आप तो निश्चिंत रहिए, देखिए आप पहली बार क्लास 12 में, हर साल 12 भी पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप तो ठीक है निश्चिंत रहो, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आदिकाल के कवि है, आदिकाल के जो कवि है वो है चंद बरदाई। उषा का अर्थ क्या है? उषा का अर्थ, उषा का अर्थ होता है भोर। क्या होता है उषा का मतलब? भोर। दंगल में उतरकर तुम सबसे पहले डिडेस को प्रणाम करना। जब तुम जंगल में उतरो तो सबसे पहले तुम ढोलों को प्रणाम करना, तो यहां पर जाएगा ढोलों को। ठीक है भैया। भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्यधारा के कवि है, तो भक्ति काल के प्रेम मार्गी काव्यधारा के कवि तो जायसी है। क्या जाएगा इसका? जाय सी। मां बच्चे को हवा में टेडिडेस देती है, तो मां बच्चे को हवा में क्या देती थी? लोका। लोका यानी कि झूला बोलते हैं अपनी भाषा में, वो है। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। कहां पर गया था वो? अमेरिका। अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। छंदों में गण होते हैं, छंदों में गण, तो वार्णिक छंद में गण होते हैं, वर्णिक भी कहते हैं और वार्णिक भी कहते हैं। ठीक है भैया। अगला देखते हैं, जोड़ी है आपकी कोल्हू का बेल। कोल्हू का बेल, इसका मतलब क्या है? दिन रात मेहनत करना, वो कहलाता है कोल्हू का बेल। समाचार लेखन, समाचार लेखन की कौन सी शैली का उपयोग करते हैं? तो उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग किया जाता है उसमें। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा है? भक्ति काल। द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने गए हैं, तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक है महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। दिन का पंथी, दिन का पंथी का जाएगा जल्दी जल्दी चलता है। विभत्स रस का स्थायी भाव, विभत्स रस का स्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। विभत्स रस का तो हो गया उर्दू फारसी छंद, कौन क्या रहता है उसमें? रुबाइया। यहां पर जाएगा आपको ये सातवां। चलिए, निबंध जो है किसकी कसौटी हुआ करता है? निबंध, निबंध है गद्य की कसौटी। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हैं बच्चे। छंद के अंग कौन कौन से होते हैं?
छंद के अंग होते वर्ण, मात्रा, यति, चरण, तुक। तो यहां पर अपन लिख लेते वर्ण, मात्रा, यति, चरण और तुक। गण भी रहते हैं। लीजिए आगे बात आपको समझ में। सूत्र द्वारा कही गई बात को विस्तार से लिखना व समझना क्या कहलाता है? सूत्र द्वारा जो बात लिखेंगे और समझेंगे उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं बेटा भाव पल्लवन। भाव पल्लवन हो गया। फीचर की लेखन की शैली कौन सी होती है? फीचर लेखन की जो शैली होती है ना, वो होती है कथात्मक शैली। क्या होती है? कथात्मक शैली। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो मोहनजोदड़ो जो नगर है वो है 5000 साल पुराना। ठीक है। अमलतास कितने कितने दिन के लिए फूलता है? तो अमलतास होता है 15 से 20 दिन। मेरा बाबू रंग रंगीला मैं तो ना। देखिए बेटा आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ा हूं। ठीक है। वास्तविक देखिए आप मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर भी आप कॉल करिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। मात्र 200 रुपए चार्ज मिल रखा है। आपको भटकने की जरूरत नहीं, पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। फिजिक्स के जो जितने भी मैंने सैंपल पेपर दे रहा हूँ वो, और कोई सी भी चीज ऐसी चीज है कि जो यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं बताई जा सकती, वहां पर मिल जाएगी। ठीक है। निश्चिंत रहिए। आप तो 200 रुपए चार्ज है, पेमेंट कर दीजिए तुरंत। आप अभी तक आपने आपकी सीट बुक नहीं कराई, कराइए। मॉडल पेपर दूंगा पर ये डंके की चोट पर तो उसमें से पूरा फंस जाएगा। ठीक है। इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। सत्य है या असत्य है? तो ये पहला आपका एकदम राइट रहेगा, सत्य। यशोधर बाबू गोल मार्केट के सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आते जाते थे। तो ये हो गया आपका असत्य। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, कॉल कर लेना है ना। भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहा जाता है। तो भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहा जाता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। कवित्व एक वार्णिक छंद है। कवित्व जो है क्या है? वार्णिक छंद है क्या? तो यहां पर आपका चौथा हो जाएगा भाव। बिल्कुल सत्य बात है। छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया, तो बिल्कुल सत्य बात है आपकी। और बालक चांद के लिए ललचा रहा था, तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है। हो गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं। बाजार का जादू किस किस राह में वह कैसे काम करता है? झोपड़ियों में से किस तरह की आवाज आ रही थी? शिरीष के फूलों को मजबूत क्यों कहा गया है? ये आप देख सकते हैं यहां से। भारत में जाति प्रथा किस रूप में देखने को मिलती है? भक्तिन की छोटी आंखें किस गुण की ओर प्रकट करती है? यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका। मीडिया की बीट किसे कहते हैं? हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ये तो आपके क्वेश्चन रहे बेटा ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा आपको मैं बता भी देता हूं। यहां से ये देखिए, यहाँ पर देख लीजिए आपका सेट ए है। ये इस तरीका का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सिंपल देखो कितना सा है। बाजार का जादू किस राह पर और कैसे काम करता है? तो बाजार का जादू आंखों की राह पर काम करता है। ठीक है। और मनी बैग तक पहुंचकर खरीदारी के लिए मन को उकसाता है। ठीक है। तो ये झोपड़े में से किस प्रकार की आवाज आ रही थी, तो ये पूरा सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, कॉल कर लीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिल भी जाएगी वैसे। ठीक है। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण से देना है। सौरठा छंद ठीक है की परिभाषा उदाहरण से देना है। व्यंजना और निपात शब्द का अर्थ बताते हुए दो निपात शब्द लिखिए। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर बताना है आपको। ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चे किस बात की से आशा में नीडों से झांक रहे होंगे। भाषा की सहूलियत, शीतल में वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहां से हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 18, 19, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20,
ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, ये इसका अथवा रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये अंतिम आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो ये तो आपका मैंने देखिए सिंपल पेपर तो आपको पूरा बता दिया। यदि सॉल्यूशन आपको चाहिए पूरा सॉल्यूशन ABCDE मैंने दिया गया डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। यदि कॉल नहीं लग रहा है तो मैसेज करके छोड़ दीजिए, आपका क्लास 1 नाम लिख के व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ जाएगा। पूरी PDF भी प्रोवाइड कर दूं, घबराने की जरूरत नहीं। देखिए मैं तो कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा हूं। यदि आप चाहते कि नहीं हमें वास्तव में नंबर चाहिए और अच्छे नंबर चाहिए तो आप बिल्कुल बेधड़क रहिए, क्योंकि देखिए आप पहली बार 12th में हो तो थोड़ा सा डर लग रहा होगा या किसी चीज का संकोच हो रहा होगा, तो डरने की जरूरत नहीं, मैं हर साल पढ़ाता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।